अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज मैं बिल्कुल एक बेसिक लेवल का जो है ना वो न्यूज़ लेके आया हूँ, जो मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस एक्सप्लेन कर सकूँ। तो चलते हैं न्यूज़ की जानिब। न्यूज़ बेसिकली क्या है? न्यूज़ हमारे पास है, मैन किल्स वाइफ 3 kids बिफोर कमिटिंग सुसाइड। अच्छा, अब इसमें कह रहे हैं कि जी एक बंदा है, मैन किल्स वाइफ, उसने अपनी बीवी को मार दिया है, और कॉमा लगा के बता रहा है और किसे मारा है? 3 kids, 3 बच्चों को मारा है। कब मारा है? बिफोर कमिटिंग सुसाइड, यानी सुसाइड खुदकुशी करने से पहले उसने अपनी बीवी और 3 बच्चों को मार दिया है। अच्छा, अब हम देखते हैं इस हेडलाइन को कैसे पढ़ना है। अब ये कह रहे हैं मैन, ठीक है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, मैन। उसने क्या किया है? किल्स वाइफ, और आगे कॉमा लगा के बता रहा है 3 kids। अच्छा, अब यहाँ पे किल्स हमारे पास क्या यूज़ हुआ है? प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ हुआ है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हम जो है वो एस का इजाफा करते हैं। ठीक है, अब जिन लोगों ने पुरानी मेरी वीडियोस देखी हुई हैं बेसिक, तो आपको पता है कि जो हेडलाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, हमारे पास मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती हैं। काम हो चुका होता है, लेकिन वहाँ पे इस तरीके से हेडलाइन लिखी जाती हैं कि जैसे अभी काम नहीं हुआ है। क्योंकि अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखें तो वो हम किस तरह यूज़ करते हैं, जिस तरह अगर हम उर्दू में बात करें तो ता है, ते ही आता है, जिस तरह वो काम करता है, वो काम करती है। तो इस तरह अगर हम इस हेडलाइन की ट्रांसलेशन करें तो वैसे होगी कि जी मैन किल्स वाइफ 3 children, के जो बंदा है वो क्या है? मारता है वाइफ और 3 बच्चे जो हैं, मतलब कि अभी उसने मारा नहीं है। ठीक है, तो लेकिन ये एक स्टाइल है इसका, एक काम हो चुका हो तो उसको भी इस तरह लिखा जाता है कि जैसे वो काम अभी नहीं हुआ। तो इस असल में तो वो मार चुका हुआ है ना, तो इन्हें कह रहे हैं कि जी मैन किल्स वाइफ 3 children, 3 kids। और बिफोर हमारे पास यहाँ पे क्या है? प्रपोजिशन है। ठीक है, बस ये आप हिसाब रखिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारे पास यूज़ होता है मोस्टली। तो अच्छा, उसके बाद प्रपोजिशन आ गया हमारे पास बिफोर, और उसके बाद इसका प्रपोजिशन का हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या आया हुआ है? ये कमिटिंग नाम का जेरेंड आया हुआ है। ठीक है, अब पहले हम देख लें कि जब भी हमारे पास प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है ना वो ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन बनती है। जिस तरह ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे कमिटिंग किसका ऑब्जेक्ट बना हुआ है? इस बिफोर का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ठीक है, तो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, ये कमिटिंग, ये ऑब्जेक्ट बनी हुई है इस प्रपोजिशन बिफोर का। अच्छा, अब ये कमिटिंग नाम का हमारे पास जेरेंट था। ठीक है, यो इस बिफोर प्रपोजिशन जो है उसका ऑब्जेक्ट बन के आया हुआ है। उसके बाद हमारे पास क्या है? ये सुइसाइड है। सुइसाइड हमारे पास क्या है? वो नाउन है, और ये किसका ऑब्जेक्ट बन के आया है? इस कमिटिंग जो जेरेंट था ना उसका ऑब्जेक्ट बन के ये हमारे पास सुइसाइड नाम का नाउन आया हुआ है। तो एक सेंटेंस को हम सारा दोबारा पढ़ लेते हैं कि जी मैन किल्स वाइफ 3 children बिफोर कमिटिंग सुइसाइड, के खुदकुशी करने से पहले इसने बंदे ने अपनी बीवी को मार दिया और 3 बच्चों को मार दिया। अच्छा, आगे हम देखते हैं। आगे कह रहे हैं कि जी रहीम यार खान, यानी ये किस्सा सारा कहाँ का है? रहीम यार खान का, वहाँ पे है। उसमें क्या हुआ है? अ मैन, ये क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट हो गया हमारे पास। उसने क्या किया? किल्ड। ठीक है, किल्ड हमारे पास क्या है? ये पास्ट इंडेफिनिट है, और ये हमारे पास क्या है? V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है किल्ड। ठीक है, अच्छा, किससे मारा है? हिज वाइफ, अपनी बीवी को मारा है, एंड 3 minor children, और 3 क्या है? कैसे बच्चों को मारा है? माइनर चिल्ड्रन, नाबालिग बच्चे जो होते हैं उनको मारा है। वही चीज़ है जो है हमारे पास हेडलाइन में थी कि बिफोर, उसी तरह जिस तरह पहले हमने किया था, ये प्रपोजिशन हो गई। कमिटिंग इसका हमारे पास जेरेंड हो गया, और सुसाइड इस जेरेंड का ऑब्जेक्ट हो गया। और आगे मजीद डिटेल ये बता रहे हैं, ओवर अनएम्प्लॉयमेंट, किस वजह से? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी की वजह से। और किस जगह पे ये वकूआ हुआ है? एट चक 135P, और ये कौन सी जगह है? ऑफ पतन मीनारा, और ये क्या है? एंशंट और क्या आर्कियोलॉजिकल साइट यहाँ पे है। और मज़ीद इसके बारे में डिटेल बता रहा है, ये कहाँ पे है कि जी सम 11 किलोमीटर फ्रॉम हेयर ऑन फ्राइडे, कि कितनी दूरी पे है? 11 किलोमीटर फ्रॉम हेयर वहाँ पे है। और ये वाक़या कब हुआ है? ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को हुआ है। हम जितने भी दिन होते हैं उससे पहले हम हमेशा प्रपोजिशन जो है वो क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें चीज़ हमने क्या, मैंने आपको बताई थी कि जी एक तो ये हमारे पास स्किल जो है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अब जितने भी टेंसेज हैं, टोटल हमारे पास कितने टेंसेज है? 12। ठीक, उसमें सबसे आसान जो टेंस है वो क्या है? पास्ट इंडेफिनिट का है। उसमें क्या, क्यों आसान है? कि हमने कुछ भी नहीं देखना होता सब्जेक्ट क्या है। जिस तरह यहाँ पे तो अ मैन, ये सब्जेक्ट है ना, तो लेकिन आगे यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट यूज़ किया है, तो हमने नहीं देखना कि यहाँ पे क्या है। वहाँ पे आप जो भी हो ना, हमने सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो है वो यूज़ करनी होती है।
ठीक है। तो यहाँ पे भी आ मैन होता, एक बंदा है, 10 बंदे होते, जो भी होता, आपने सिर्फ V2 लगाना होता है। और ये वाहिद 12 टेंसेस में से पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जहाँ V2 यूज़ होती है सिर्फ, ठीक है। अच्छा, अब ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जिस बंदे ने मार दिया है वाइफ को, 3 बच्चों को, सुइसाइड करने से पहले, अनएम्प्लॉयमेंट का मसला था, किस जगह पे मारा है वो बता दिया है, और सम 11 किलोमीटर फ्रॉम हेयर, और कब मारा है, फ्राइडे को मारा है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ ये आपने देखनी है कि किल्ड जो है ना हमारे पास, किल्ड, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म भी किल्ड होती है, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी किल्ड होती है। अब जो बिगिनर्स हैं वही देखेंगे जी, अब मैन किल्ड है, तो ये अब यहाँ पे V2 यूज़ हुई है कि V3 यूज़ हुई है। उसका तरीका ये होता है कि अगर V3 हो ना, तो उससे पहले जो है वो आपके पास क्या यूज़ हुआ होता है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आ रही होती है। चाहे अगर इज़, एम, वॉज, कुछ भी आपके पास हेल्पिंग वर्ब आई होती है, तो तभी हम जो है ना V3 यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखें, आ मैन, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हमारे पास वर्ब आई हुई है, और बीच में कोई भी हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये चीज़ जो है वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास V2 है और V3 नहीं है, ठीक है। V3 नहीं है, V2 है। अच्छा, आगे देखें। अभी कह रहे हैं कि जी, अकॉर्डिंग टू, मुताबिक, किसके मुताबिक, डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्पोक्स पर्सन अहमद नवाज चीमा, कि इसके मुताबिक अहमद नवाज चीमा, तो उन्होंने कहा ये द बॉडीज़ ऑफ लक्ष्मी राम 30। अच्छा, अब इसके अहमद नवाज चीमा के मुताबिक उसने क्या कहा, ये बॉडीज़ हैं, ठीक है, ये लाशें हैं, किसकी, नाम लगा के बता रहा है। एक तो ये लक्ष्मी राम थी, और इसकी ये 30, ये क्या है, आगे एज बता रहा है कि इसकी एज थी 30, फिर कॉमा लगा के बता रहा है प्रेम कुमार, यो मारा कि क्योंकि ज़ाहिर है वो माइनर बच्चे थे तो छोटी उम्र के थे, तो प्रेम कुमार की कितनी उम्र थी, 13 साल। फिर कॉमा लगा के बता रहा है अंजलि, इसकी उम्र थी 10 साल। और फिर अनिका, और इसकी उम्र थी 4 साल। वर फाउंड, ठीक है, वर फाउंड। अब यहाँ ये हमारे पास क्या आ गया, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, ठीक है। कल भी हमने किया था कि वॉज, वर के साथ वर्ब की जब भी थर्ड फॉर्म आती है तो वो पैसिव आता है। अब यहाँ पे किस वजह से ये पैसिव यूज़ हुआ है, इसको हम देखेंगे। ये कह रहा है कि जी द बॉडीज़, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, एक बॉडी नहीं ना, ये इसमें से नाम भी लगा के बता दिए हैं, ये सारे लोग, माँ और 3 बच्चे, तो ये क्या है, हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है, बॉडीज़ की बात हो रही है, किसी एक लाश की बात नहीं हो रही, 4 लाशों की बात हो रही है, ठीक है। तो ये बॉडीज़ हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, और इसकी जो वर्ब आई हुई है पैसिव में, वो यहाँ पे आई हुई है वर फाउंड। ये मैंने आपको बताया था कि अगर एक किसी की बात हो रही होती तो हम वहाँ पे लिखते वॉज फाउंड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा बॉडीज़ की बात हो रही है तो हमने यहाँ यूज़ किया है वर फाउंड, ठीक है। और ये हमारे पास जब भी हम वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव होता है। तो इस बॉडीज़ की वजह से यहाँ पे आया वर, फिर आया फाउंड, ठीक हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव हो गया। तो इसने अहमद नवाज चीमा ने कहा कि ये 4 लाशें थी ना, वर फाउंड, वो कहाँ से हमें मिली, एट देयर होम, वो उनके घर से मिली। और कह रहे हैं कि वाइल, जबकि ये रामचंद जो था ना 35, लक्ष्मीज हस्बैंड, क्योंकि इसने पहले सारों को मारा, बीवी को, 3 बच्चों को, उसके बाद इसने अपनी सुसाइड की थी ना, तो उसने कहा वो उसके जो घर था वहाँ से इस लाशें मिली, जबकि ये रामचंद था जिसकी उम्र कितनी थी, 35 साल थी। और ये कौन था, अच्छा ये एक और चीज़ आप देखें यहाँ पे कि रामचंद 35, अब यहाँ पे इन्होंने कॉमा लगाया है 35 के आगे, और फिर आगे एक कॉमा यहाँ हस्बैंड के आगे लगा हुआ है। अब इन्होंने बता दिया कि रामचंद है कौन सा। अब देखें ना, कोई एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हो टीवी की, स्पोर्ट्स की, तो हमें पता होता है वो है क्या। अब कोई बंदा पहली मरतबा पढ़ रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे इसने नहीं बताया था कि भाई ये रामचंद जो है इसने बीवी को मारा है, वहाँ उसने मैन यूज़ किया था। तो अब यहाँ पे अगर फ़ौरन यहाँ पे यूज़ कर देता ना ये रामचंद, तो हमें क्या पता भाई रामचंद है क्या। तो यहाँ पे कॉमा लगा के, यहाँ पे कॉमा लगा के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई लक्ष्मीज हस्बैंड के ये था कि जिसने मारा ना। तो उसने कहा उसकी लाश कहाँ से मिली, मतलब कहाँ से मिला, उसने कहा वॉज फाउंड क्रिटिकली इंजर्ड, ठीक है, वो मिला क्रिटिकली इंजर्ड, यानी बड़ा शदीद ज़ख्मी। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें, यहीं से आपका पास्ट इंडेफिनिट पैसिव जो है ना वो दोनों क्लियर हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास बॉडीज़ आया था,
तो यहाँ पे हमने वर फाउंड यूज़ किया, ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसकी, रामचंद की बात कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या हो गया है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया है। अब हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो ये जो था हमारे पास रामचंद, वॉज, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, और ये वर फाउंड जो था ये भी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव था। फ़र्क सिर्फ इतना है, वहाँ बॉडीज़ की बात हो रही थी तो वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, यहाँ पे जो है वो हमारे पास एक सिर्फ रामचंद की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास वॉज आया है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो सिर्फ एक पैराग्राफ में ही आपका पास्ट इंडेफिनिट पैसिव का स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है कि किस तरह हमने जब एक से ज़्यादा हमारे पास सब्जेक्ट हो, प्लूरल हो, तो हमने वर को यूज़ करना है थर्ड फॉर्म के साथ, और जब हम सिर्फ एक रामचंद अकेले बंदे की बात कर रहे हैं तो हमने वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास आ गया, वॉज आ गया, और इसके बाद जो आ गया हमारे पास यहाँ पे आ गया फाउंड आ गया हमारे पास। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि जी वॉज फाउंड क्रिटिकली इंजर्ड, यानी बड़ा शदीद आप कह लें कि ज़ख्मी, और ये कब इन्होंने पाया इसे कि शदीद ज़ख्मी इसे लक्ष्मी के खावन को, व्हेन नेबर्स ब्रोक द डोर, जब जो था नेबर्स, अगला हमारे पास ये सब्जेक्ट क्या आ गया, नेबर्स। अब इसमें क्या आया, ब्रोक द डोर। अच्छा, अब मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी कि जब भी हम यूज़ करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में, जिस तरह यहाँ ये ब्रोक जो है ना, ये क्या यूज़ हुई हुई है हमारे पास, V2 यूज़ हुई हुई है, ठीक है, ये ब्रोक जो है। तो ये नेबर्स थे ना, अब ये देखें एक नेबर की बात नहीं हो रही, नेबर्स की बात हो रही है, लेकिन फिर भी हमने क्या लगाया है, यहाँ पे V2 लगाया है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे नेबर है कि या नेबर्स है। जब V2 है तो हमने सिर्फ वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है और हमने सब्जेक्ट को नहीं देखना होता, क्योंकि हमने जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसमें तो देखना होता है ना कि अगर प्लूरल हमारे पास वो है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही हम SES का इजाफा करते हैं, नहीं तो नहीं करते। लेकिन जब V2 आती है तो हम सिंपल जो है ना वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख देते हैं बगैर इसको देखे सब्जेक्ट को। बेशक यहाँ नेबर होता चाहे नेबर्स होता, यहाँ पे क्या है, ब्रोक ही आना था। तो उन्होंने जब तोड़ा किसे, डोर को, दरवाजे को, कौन से दरवाजे को तोड़ा, ऑफ देयर हाउस, अब उसके घर के दरवाजे को तोड़ा, और कब तोड़ा, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे है, अर्ली इन द मॉर्निंग यानी सुबह सवेरे है ना, तब इसने तोड़ा, तो तब इनको मिला वो बंदा क्या, क्रिटिकली इंजर्ड हालत में। अच्छा, अब जब वो क्रिटिकली मिला तो फिर इन्होंने क्या किया कि ये सारे जो नेबर्स थे, ठीक है, दी नेबर्स, अब दोबारा यहाँ पे देखें, यहाँ पे आया हुआ है कॉल्ड आया हुआ है, ठीक है, ये फिर हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है कि नेबर्स ने कॉल किया, बुलाया, किससे बुलाया, पुलिस हेल्पलाइन को, मतलब इन्होंने कॉल की, ठीक है, और यहाँ पे फिर पास्ट इंडेफिनिट है तो हमने V2 को यूज़ किया है, इरिस्पेक्टिव के सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। अच्छा, अब कॉल किया, किसे कॉल किया, पुलिस हेल्पलाइन को कॉल किया, और किसे किया, रेस्क्यू 1122 को कॉल किया, 1122 को किया, और इसको क्या किया, एंड रेस्क्यू, और जो थे ना रेस्क्यू 1122, उन्होंने क्या किया, शिफ्टेड किया इसको, मतलब लेके गए रामचंद को कहाँ पे, शेख जैद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, वहाँ पे इसको लेके गए, जहाँ पे क्या हुआ, वेयर, जहाँ पे ही हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, ही ऑल्सो स्कम्ड टू इंजरीज। स्कम टू इंजरीज क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा आप ज़ख्मी हो जाओ और जान पर ना हो सका, तो हम कहते हैं स्कम टू इंजरीज, यानी कि ज़ख्मों की ना लाते हुए बंदा मर जाए ना, तो उन्होंने कहा ही ऑल्सो स्कम टू इंजरीज, यानी वो बंदा मर गया। कब मरा, व्हेन, फिर अब हमारे पास आ गया है इसका सब्जेक्ट, डॉक्टर्स आ गया। एक मिनट इसको मैं क्लियर कर दूं कि उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्लॉज आया है उसमें डॉक्टर्स हमारा ये है सब्जेक्ट, और ये इसकी वर्ब हमारे पास क्या है, वर ट्राइंग, और किस चीज़ के लिए वो कोशिश कर रहे थे, टू सेव हिज लाइफ, उसकी लाइफ, उसकी जान बचाने के लिए। तो उसने कहा तब वो बंदा जो है ना ज़ख्मों की ना लाते हुए मारा गया, जब डॉक्टर्स कोशिश कर रहे थे उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए। अच्छा, अब ये जो हमारे पास यहाँ पे यूज़ हुआ है व्हेन डॉक्टर्स वर ट्राइंग, ये हमारे पास क्या है, पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है, और वो हम किस तरह बनाते हैं, वॉज होता है या वर होता है, और उसके साथ हम वर्ब की ING फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें, एक मिनट इसको मैं क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे बात हो रही थी हमारे पास किसकी, डॉक्टर्स की, ठीक है, तो डॉक्टर्स की वजह से हमने यहाँ पे लगाया वर। अगर
कोई एक डॉक्टर बचाने की कोशिश कर रहा होता तो हम क्या लिखते हैं, डॉक्टर वॉज ट्राइंग। ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, ट्राई हमारे पास वर्ब है, इसकी आईएनजी फॉर्म है। कोई भी काम जो हो रहा हो या मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो, पास्ट कंटिन्यूस में हो, आईएनजी फॉर्म का शो करता है, कंटिन्यूटी को शो करता है, बेशक चाहे वो पास्ट में हो चाहे प्रेजेंट में हो। तो डॉक्टर्स जो है वो कोशिश कर रहे थे उसकी ज़िंदगी बचाने की, तो ये डॉक्टर्स था हमारे पास, तो यहाँ पे हमने वर लिख लिया। यही अगर हम यहाँ पे डॉक्टर की बात करते तो डॉक्टर वॉज ट्राइंग टू सेव हिज लाइफ हो जाता। तो ये बस आप हिसाब रखिए करें, क्योंकि सिर्फ मैंने आपको बताया पास्ट इंडेफिनिट में हमने हिसाब नहीं रखना होता, बाकी फिर आपको जितने भी टेंस होते हैं उसको आपको ये वॉज वर का हिसाब रखना होता है कि हमारे पास प्लूरल इसका सब्जेक्ट था, तो हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखा वर ट्राइंग टू सेव हिज लाइफ, कि उसकी जो ज़िंदगी थी वो बचाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, अब आगे देखें, आगे ये है चीमा टोल्ड दिस कॉरेस्पॉन्डेंट। अच्छा, अब चीमा ने बताया, टोल्ड हमारे पास क्या आ गया, चीमा हमारे पास सब्जेक्ट आ गया और टोल्ड जो है इसकी वर्ब हो गई। फिर हमारे पास क्या है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। और इस कॉरेस्पॉन्डेंट इसको बताया, क्या बताया, फिर डैट के बाद जो है वो हमारे पास नया क्लॉज स्टार्ट हुआ है, उसमें क्या है, द पुलिस हमारा एक सब्जेक्ट है, और क्या है, एंड पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी टीम्स, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन हैड कलेक्टेड, ये हमारे पास आ गया है पास्ट परफेक्ट। ये हैड इसमें हमारे पास क्या होता है, हैड के बाद हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसने, पुलिस ने और पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी पीएफएसए टीम्स, इन्होंने क्या किया था, हैड कलेक्टेड, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कलेक्टेड, क्या कलेक्ट किया था, एविडेंस कलेक्ट किया था। ये एविडेंस क्या हो गया, हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और एविडेंस शवाहिद इकट्ठे किए थे, कहाँ से किए थे, फ्रॉम दी क्राइम सीन, ठीक है, जहाँ पे ये वक़ूआ हुआ है वहाँ से इन्होंने जो है वो क्या शवाहिद इकट्ठे किए थे। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आई है वो देखते हैं। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी ही सेड, उसने कहा, ही आ गया हमारे पास, फिर हमारे पास सेड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। अच्छा, अब उसके बाद अगर आप एक और चीज़ देखेंगे ना कि ही आया, सब्जेक्ट आया, सेड हमारे पास इसकी वर्ब आ गई। अब उसके बाद हमारे पास एक और सब्जेक्ट आ गया है, रामचंद हैड किल्ड हिज वाइफ। तो ये रामचंद हमारे पास सब्जेक्ट हो गया और हैड हमारे पास क्या है, पास्ट परफेक्ट है, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये किल्ड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई जी ये सब्जेक्ट आया ही, उसके बाद सेड इसकी वर्ब आ गई, उसके बाद दोबारा रामचंद सब्जेक्ट आ गया, तो बीच में हमने कोई कंजंक्शन यूज़ नहीं की, कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ नहीं किया, क्योंकि बीच में हम कुछ यूज़ करेंगे कनेक्टर, उसके बाद जो है हम अगला सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे ना। तो ये किस तरह हुआ, सेड के आगे क्यों नहीं कुछ आया। तो इसका मैं एग्जांपल आपको इस तरीके से दूं, जिस तरह अगर एग्जांपल इसको मैं आपको इस तरह दूं कि जी उर्दू में अगर देखें कि जी उसने मुझे बताया कि वो आएगी, ठीक है, के, और इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं, उसने मुझे बताया वो आएगी। उर्दू में भी बाज़ हम ना के को ओमिट कर देते हैं, नहीं लिखते। वही चीज़ यहाँ पे हुई है कि उसने कहा, ही सेड, उसने कहा के, तो के को नहीं लिखा, उसने कहा रामचंद ने अपनी बीवी को मार दिया था। तो के जो है ना वो हम उर्दू में भी ओमिट कर देते हैं और हम इंग्लिश में भी यूज़ कर देते हैं। आपने बहुत दफ़ा देखा होगा सेट के बाद हम ज़्यादातर मतलब डैट यूज़ कर भी लेते हैं और नहीं भी यूज़ करते। तो यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं कि सेट के बाद जो है ना वो डैट आया हुआ है, लेकिन क्या है वो इनविजिबल है, ठीक है, इनविजिबल है। तो और उसके बाद जो है वो क्या है, हमारे पास नेक्स्ट वो सब्जेक्ट आया है, और नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट क्या था, ये रामचंद हमारे पास सब्जेक्ट था, और उसमें हैड किल्ड था हमारे पास पास्ट परफेक्ट में। किसको मारा था, हिज वाइफ, अपनी वाइफ को मारा था, सन को मारा था, टू डॉटर्स, दो बेटियों को मारा था। और किस तरह मारा था, विद प्रपोजिशन आ गई हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आया है शार्प एज्ड वेपन, ये जो है हमारे पास विद का ऑब्जेक्ट वेपन आ गया है, वेपन नाम का नाउन है हमारे पास, और इसको मॉडिफाई कर रहा है ये शार्प एज्ड। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हाइफेनेटेड एडजेक्टिव है, ये बता रहा है कि भाई वेपन था, किसने अपनी बीवी, बच्चों, बीवी, बेटे और इसको बेटियों को मारा है, किस तरह मारा है, किस वेपन से मारा है, और उसकी क्वालिटी बता रहा है इस वेपन की, शार्प एज, यानी बड़े तेज़ धार आले से
जो है ना वो इसने मारा बिफ़ोर। फिर हमारे पास क्या है, बिफ़ोर हमारे पास इसकी प्रपोजिशन आ गई, ठीक है, एक मिनट, बिफ़ोर हमारे पास प्रपोजिशन आ गई, और उसके बाद फिर हमारे पास प्रपोजिशन के बाद जो है ना ये हमारे पास अटेम्प्टिंग नाम का जेरेंड आया हुआ है। ये अटेम्प्टिंग क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, एक मिनट, ये अटेम्प्टिंग हमारे पास वर्ब की आईएनजी फॉर्म है जो कि इस जो प्रपोजिशन है बिफोर इसके ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, ठीक है। तो ये अटेम्प्टिंग हमारे पास क्या है, जेरेंड है, बिफोर हमारे पास क्या है, प्रपोजिशन है, और इस अटेम्प्टिंग नाम का जो जेरेंड है उसका ऑब्जेक्ट हमारे पास ये सुसाइड नाम का नाउन आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बना हुआ है कि उसने बताया है कि रामचंद्र ने अपनी बीवी, बच्चे और 2 बेटियों को तेज़धार आले से जो है वो कत्ल कर दिया बिफोर अटेम्प्टिंग सुसाइड, यानी कि सुसाइड की अटेम्प्ट थी, कोशिश थी वो करने से पहले, जिसमें बाद में ज़ाहिर है उसमें हमने देखा कि वो भी जो है ज़ख्मों की ताब ना लाके उसमें मारा गया, ठीक है। तो ये एक छोटे से मैंने आज आप लोगों से न्यूज़ शेयर की थी, तो आप लोग ज़रूर मुझे इसमें कमेंट कर दीजिएगा कि ऐसी न्यूज़ आपने देखनी है कि ज़रा लेवल जो है इससे थोड़ा सा ऊँचा ले जाओ। ये बिल्कुल बेसिक जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैंने बनाई थी, ठीक है। बाकी आप फेसबुक पे मेरी आईडी है danish.maqsood555, तो वहाँ पे जाके आप रोज़ सुबह 9 बजे से पहले मैं डॉन न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज भी शेयर करता हूँ और एडिटोरियल्स और ओपिनियन्स ई पेपर फॉर्मेट में। तो danish.maqsood555 यहाँ पे आप फेसबुक की आईडी पे जाके ये मटेरियल ले सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।